ये कहानी है एक प्यारे से सफ़ेद कमरे की। एक ऐसा कमरा जो बाहर से साधारण था, लेकिन अंदर कदम रखते ही किसी स्वर्ग जैसा लगता था। दीवारें बिल्कुल दूध सी सफ़ेद, जैसे बादलों का घर हो। कमरे के बीच में एक मुलायम सफ़ेद रंग का कॉटन फोम सोफ़ा, जिस पर बैठते ही लगता था कि समय रुक गया है। इस कमरे के फर्नीचर का अपना स्वभाव था। सोफ़ा हमेशा मुस्कुराता सा लगता था। बुकशेल्फ हमेशा गर्व से सीधा खड़ा रहता, जैसे वो कमरे का पहरेदार हो। टेबल छोटी थी लेकिन दिल बड़ी, क्योंकि कोई भी उस पर अपनी चाय का कप रखता तो टेबल धीरे से उसे संभाल लेती, जैसे कह रही हो, तुम आराम से बैठो, मैं हूं ना। हर सुबह खिड़की से आने वाली सुनहरी धूप इस सफ़ेद कमरे को शहद जैसी मिठास से भर देती। धूप दीवारों पर नाचती थी, सोफ़ा चमक उठता, लड़की मुस्कुराई, कई दिनों बाद पहली बार। उस दिन के बाद वह लड़की रोज इस स्वीट वाइट रूम में आती, थोड़ा हंसती, थोड़ा लिखती, थोड़ी जिंदगी वापस महसूस करती। और कमरा कमरा भी हर दिन उसके आने का इंतजार करता। ये कहानी है एक प्यारे से सफ़ेद कमरे की। एक ऐसा कमरा जो बाहर से साधारण था, लेकिन अंदर कदम रखते ही किसी स्वर्ग जैसा लगता था। दीवारें बिल्कुल दूध सी सफ़ेद, जैसे बादलों का घर हो। कमरे के बीच में एक मुलायम सफ़ेद रंग का कॉटन फोम सोफ़ा, जिस पर बैठते ही लगता था कि समय रुक गया है। इस कमरे के फर्नीचर का अपना स्वभाव था। सोफ़ा हमेशा मुस्कुराता सा लगता था। बुकशेल्फ हमेशा गर्व से सीधा खड़ा रहता, जैसे वो कमरे का पहरेदार हो। टेबल छोटी थी लेकिन दिल बड़ी, क्योंकि कोई भी उस पर अपनी चाय का कप रखता तो टेबल धीरे से उसे संभाल लेती, जैसे कह रही हो, तुम आराम से बैठो, मैं हूं ना। हर सुबह खिड़की से आने वाली सुनहरी धूप इस सफ़ेद कमरे को शहद जैसी मिठास से भर देती। धूप दीवारों पर नाचती थी, सोफ़ा चमक उठता, लड़की मुस्कुराई, कई दिनों बाद पहली बार। उस दिन के बाद वह लड़की रोज़ इस स्वीट वाइट रूम में आती, थोड़ा हंसती, थोड़ा लिखती, थोड़ी जिंदगी वापस महसूस करती। और कमरा कमरा भी हर दिन उसके आने का इंतज़ार करता। ये कहानी है एक प्यारे से सफ़ेद कमरे की। एक ऐसा कमरा जो बाहर से साधारण था, लेकिन अंदर कदम रखते ही किसी स्वर्ग जैसा लगता था। दीवारें बिल्कुल दूध सी सफ़ेद, जैसे बादलों का घर हो। कमरे के बीच में एक मुलायम सफ़ेद रंग का कॉटन फोम सोफ़ा, जिस पर बैठते ही लगता था कि समय रुक गया है। इस कमरे के फर्नीचर का अपना स्वभाव था। सोफ़ा हमेशा मुस्कुराता सा लगता था। बुकशेल्फ हमेशा गर्व से सीधा खड़ा रहता, जैसे वो कमरे का पहरेदार हो। टेबल छोटी थी लेकिन दिल बड़ी, क्योंकि कोई भी उस पर अपनी चाय का कप रखता तो टेबल धीरे से उसे संभाल लेती, जैसे कह रही हो, तुम आराम से बैठो, मैं हूं ना। हर सुबह खिड़की से आने वाली सुनहरी धूप इस सफ़ेद कमरे को शहद जैसी मिठास से भर देती। धूप दीवारों पर नाचती थी, सोफ़ा चमक उठता, लड़की मुस्कुराई, कई दिनों बाद पहली बार। उस दिन के बाद वह लड़की रोज़ इस स्वीट वाइट रूम में आती, थोड़ा हंसती, थोड़ा लिखती, थोड़ी जिंदगी वापस महसूस करती। और कमरा भी हर दिन उसके आने का इंतज़ार करता।